विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में 23 वर्षीय विवाहिता अंजुना उर्फ अंजू की मौत का मामला सामने आया है। ऐसे में मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक महिला के परिजनों की माने तो 15 मार्च की रात मृतक महिला के पति ने पत्नी अंजुना और उसकी 3 वर्षीय बेटी को अपने साथ मनाली अपने घर ले गया, जिसके बाद 16 मार्च को घर पर अंजुना उर्फ अंजू की हत्या कर दी। वहीं मनाली पुलिस ने इस मामले पर परिजनों की शिकायत पर 306, 498A व 34 आईपीसी के तहत पति समीर शर्मा और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया है, जहां पर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि पुलिस ने मृतक अंजुना उर्फ अंजू के परिजनों की शिकायत पर धारा 306, 298A, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजा है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। को पीछे मायके में आई थी, 4 बजे पहुंची वो पीछे। 4 बजे के बाद 9 बजे तो फोन किया उसने, बोला जल्दी काम है, बोला चलो, बोला क्या काम था। तब वो चले गई। हाँ, वो चले गई, गाड़ी लेके आए थे, वो चले गई, है ना। चले गई तो तब कल तक कोई पता नहीं था बेटी का। कल भी पुलिस वालों ने किया। मेरे को पूरा शक है, इनको जेल डालो आप। हाँ जी, टॉर्चर करते थे वो, तो उसको वो बताते थे। हाँ, टॉर्चर करते थे वो बहुत, ससुर भी, सास भी, घरवाला भी। जी, वो जेल जाना चाहिए तीनों। हाँ, कार्रवाई जल्दी से जल्दी सजा होना चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मार दिया ना इन्होंने, ऐसे ही सजा होना चाहिए इनको। मैं चाहती हूँ सजा तीनों को, ससुर को भी, सास को भी, उसका घरवाला को भी, तीनों को। चाचा होने के नाते इस कार्रवाई के लिए घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्लानिंग के तहत ही इन्होंने इसको सुसाइड शो किया है। क्योंकि जब पुलिस पहुंची है, पुलिस से पहले ही उसकी जो फांसी वगैरह काट के नीचे लिटा दिया गया था। यदि उसने फांसी लगाई थी तो कम से कम पुलिस को वहाँ बुलवाते। 2 कदम में मनाली में पुलिस है, तो तब ताकि उनके सामने तो वो होती, तब पता लगता कि पुलिस भी बोलती कि प्रूफ भाई फांसी लगाई है लड़की ने। परंतु हमें पूर्ण यकीन है कि प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया है। तो और हम यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इनको दोषियों को सजा दी जाए। उसमें उसके सास ससुर भी इन्वॉल्व हैं, लड़का तो है ही, सास ससुर भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो दहेज प्रताड़ना काफ़ी पहले से करते आए हैं। और पीछे भी उनका केस जैसे बताया कि महिला थाने में दर्ज हुआ था, उसके मुताबिक फिर वहाँ थोड़ा उसमें राहत मिली थी, फिर उसके बाद दोबारा से फिर ऐसा ही हो। हमें ये भी यकीन है कि जब 15 तारीख को वो 4 घंटे के लिए आई टोटल मायके में, 9:30 बजे उसको दोबारा लेके जाता है। इतना क्या उसको इमरजेंसी पड़ी थी, क्या इतनी उसको दिक्कत थी कि वो 9:30 बजे उस लड़की को लेके गया कि भाई मेरा इमरजेंसी काम है, और दूसरे दिन रात को उसकी हत्या शो होती है। ये तो है ही शक का, है ही डाउटफुल चीज़ है। ये हमें भी उसमें वो लग रहा है कि ये डाउटफुल है। हम इसको चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से इसका न्याय होना चाहिए, सजा मिले और उनको जेल के अंदर दाखिल किया जाए। वो पौषी आखिरी बीसु जांच थी, तो अब बीसु जांच थी। वो 4 बजे पूती मेरे को, हाँ बेटी ना, हाँ, तो वो फिर वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद बैठी हुई थी, साथ में लड़की भी थी। तो फिर मेला से वो देवता का दर्शन करके आ गई। फिर उसको जो है 9 बजे फ़ोन आ गया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, तो फिर जो है मेरे साथ चल। तो लड़की तैयार हो गई। उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये ज़रूरी काम बोल के लड़की उसने ले आया साथ में। तो साथ में ले आया, तो अब पता नहीं कुल्लू में रखा पहले कि मनाली ले गया। तो मनाली जाके उसको पहुँचाया। सिर्फ ये बोला कि फ़ोन आया इसको, लड़की को, कि भाई हम पहुंच गए। ये नहीं बोला कि मनाली पहुंचे या कुल्लू में पहुंचे। मेरे को रात को 2:30 बजे फ़ोन आता है ना जी, वो मनाली पुलिस का, कि भाई ऐसा ऐसा आपकी लड़की ने फांसी लगाई। लेकिन जब मैं अभी मौके पे पहुंचा तो फांसी पे तो लटकी है नहीं थी, ज़मीन में लाश पड़ी हुई है ना। पुलिस वाले भी थे वहाँ पर,
उन्होंने बोला हमने भी नहीं देखा, वो जो है फंदे में लटकी हुई है, हमने भी नहीं देखा। तो फिर अब माँ को ऐसा कि उन्होंने ज़रूर मॉडल किया है, उसके बाद जो है वो उन्होंने बना दिया प्रोपेगेंडा की भाई फांसी लगाई है। तो ये बात थी, बाकी क्या, बाकी अब किसके ऊपर आप मामले में कार्रवाई ये होना कि पहले तो ज्वाइन अरेस्ट होना चाहिए, क्यों, और उसके साथ एक टैक्सी वाला था, क्या पता दोनों ने मिल के मार भी दिया होगा, हैं, सास ससुर भी थे, है ना, और वो आए थे पहले ही, उन्होंने भी मतलब मेरे को ना सूचित किया, कुछ नहीं किया, हैं, पुलिस वालों के पास क्या रिपोर्ट दी उन्होंने, अब मेरे को तो उस चीज़ का कोई पता नहीं है, हैं। उनके ऊपर भी शक है कि वो पहले से ही प्रताड़ित करते थे, है ना, देश प्रताड़ित करते थे, ये ऐसी है वो ऐसी है ना, उनके ऊपर शक है। 2-3 बारी तो मैंने उसको पूरी मतलब प्लानिंग से उन्होंने काम किया है ना जी। तो पहले मैंने थाने में भी की थी मैंने उनके ऊपर FI लॉज, तो तब भी वो पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना जी। तो उन्होंने जो पूरी प्लानिंग से जो है मॉडल किया, बस हाँ, इस कार्रवाई को अंजाम दिया उन्होंने। तो ये है जी कि निष्पक्ष कार्रवाई और वो अरेस्ट होना चाहिए, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, है ना जी, तीनों को मिलनी चाहिए सज़ा, है ना, उसके बाप को भी, उसकी माँ को भी और उसको भी, लड़के को भी, है ना जी। अब 3 साल की बच्ची है, वो क्या ज़ुबान खोलेगी, है ना जी। मेरे को ये इस पर जो है पूरा शक है, उन्होंने जो है यकीन है मेरे को कि भाई उन्होंने जो है हत्या कर दी, उसकी टॉर्चर कर करके उन्होंने हत्या कर दी। और अब बाकी तो क्या बोल सकते हैं, जहाँ जांच में पता लगेगा, लेकिन मेरे को अरेस्ट चाहिए थे तीनों।